Assalamu alaikum dear student. I hope so you are fine. Let's start our first lecture, class 9, chapter 1. Our first topic is matrices and determination. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेशन। आज सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर जो 0 to 9 हो, इसके सेंटर में वैल्यू 0 1 2 इस तरह कोई भी वैल्यूज़ आए, रियल वैल्यूज़, रियल नंबर्स आए, उसको हम इनक्लोज ब्रैकेट में लिखें, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। एग्जांपल एक आपको दूंगी, ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसको हम इनक्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे ना, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हम 0 to 9 ही रियल नंबर्स लेंगे क्योंकि जो 10 है उसमें फिर से 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी मेन रियल नंबर्स यही होते हैं, बाकी इनकी कलेक्शन से दूसरे नंबर्स बने हैं। तो हमारी ये मैट्रिक्स होगी। अगर हम इसको 7 8 और 9 और 1, ये भी हमारी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की हम शेप चेंज कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे भी यहाँ पे 7 8 9 लगा के इसको भी बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी जिस तरह हमें क्वेश्चन आएगा हम उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहेगा तो हम लिखने के बाद अपने से कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। और अब हम इसके ऑर्डर्स चेक करेंगे, इसमें रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। इस तरफ अगर कोई भी वैल्यू सीधी की तरफ जाए इसको हम रोज़ कहते हैं, और जो ऐसे आए वर्टिकल साइड की तरफ उसको हम कॉलम कहते हैं। दिस वन इज़ रो साइड एंड दिस वन इज़ कॉलम साइड। तो अब हम इसका ऑर्डर बताते हैं। ये होगी हमारी दोनों रोज़ और ये तीनों हमारे क्या हो गए, कॉलम्स। अब हमारी रोज़ कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे ही हम लिखेंगे कि हमारी रोज़ कितनी हो गई, इसमें से हम हमेशा हमने ऑर्डर्स फाइंड करना है, सबसे पहले हमने रोज़ लिखनी है। तो यहाँ पे हम 2 रोज़ लिखेंगे, फिर बाय, फिर कॉलम लिखेंगे। और इसी तरह इसका भी हम कर सकते हैं, इसकी रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। जिसकी ये इक्वल हों, 4 साइड्स इक्वल हों, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसकी इक्वल ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर्स का आप लोगों को पता चला। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। हम उसका क्वेश्चन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास कॉलम और रोज़ इक्वल होनी चाहिए, फिर हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। हम यही वाला पिक करेंगे कि 7 8 9 1, ये हमने ले लिया। ये हमारी मैट्रिक्स है। जब हम किसी भी वैल्यू को, रियल नंबर्स को इनक्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स होगा, और जब हम उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में लिख देंगे तो वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 × 1, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 8 × 9, और सेंटर में क्या डाल देना, माइनस, और साइड पे स्ट्रेट लाइन डालना, बिल्कुल नहीं भूलना। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 1 are 7 माइनस 8 × 9 72। 7 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -65। दिस इज़ आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, उसमें भी हमें उन्होंने कहा कि ऑर्डर्स फाइंड करें। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स हम ऐसे लिखते हैं, उसके ऑर्डर्स का, उसकी रोज़ और कॉलम्स का सारा बताया, उसी चीज़ को हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी क्या है, रोज़ है, और ये क्या है, कॉलम है। जब हमारी रोज़ कितनी है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं, ये हमारा क्या निकल आया, ऑर्डर। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स हो जिसके 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे,
तो हमने क्या लिख लेना है, 2 rows by 3. This is our answer. Thank you so much.